गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात की जाएगी और ना केवल बात की जाएगी बल्कि आपको उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। यह मुद्दा है क्या? थंबनेल पे लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स इन एसएससी एग्जाम्स, हाउ टू अवॉइड देम। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कहना होता है कि संदीप सर हमें एरर्स नहीं मिल पाती, हम क्या करें कि हमारी एरर्स मिलना शुरू हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कितना भी क्लासेस कर ले रहे हैं, कितना भी पढ़ ले रहे हैं, 72 किताबें खरीद के पूरा रट चुके हैं, लेकिन फिर भी एरर फाइंड करने में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं। आज के इस सेशन से आपके इस जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, इसमें एक गाइस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में कमी और कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिलेगा। यानी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ आप सीख कर जाने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन से। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। पिछले 13 सालों से आप सभी के लिए इंग्लिश की चीजों को आसान बनाते आया हूं दोस्तों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली बात समझना यह बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि आखिर ग्रामर का रोल क्या है और किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके ग्रामर के हेल्प से पूछे जाते हैं एग्जाम में। इन एग्जाम ग्रामर प्लेज अ क्रूशियल रोल स्पेशली इन क्वेश्चंस रिलेटेड टू एरर डिटेक्शन। आपके जो सवाल पूछे जाएंगे ग्रामर बेस्ड वो एरर डिटेक्शन के होंगे दोस्तों, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होंगे, क्लोज टेस्ट होंगे, फिल इन द ब्लैंक भी होंगे। ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें इन चारों में कैसे हम कमांड आए और 100% एक्यूरेसी आए, जो सवाल करें 100% सही रहे और सवाल भी सारे करके आए, हम कुछ इस अंदाज में चीजों को सीखेंगे। तो देखो बच्चों, जब भी आपको वो पॉइंट्स, एक अप्रोच कहते हैं ना, अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो जो अप्रोच होती है किसी भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस को करने की, उसमें एक स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती है। स्टेप बाय स्टेप मतलब कि हमें, हमारे सामने अगर सेंटेंस है तो हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे 12 से 13 पॉइंट्स लेकर आया हूं मैं, 12 से 13 पॉइंट्स जिसको अगर आपने फॉलो किया तो यकीन मानिए आपको आज से ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। राइट एवरीवन, इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप आज से ही इसको देखिए, आप खुद रियलाइज करेंगे कि वाकई बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आखिर ये 13 पॉइंट्स क्या क्या हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर्स। प्यारे साथियों, आपके एग्जाम में सबसे पहली चीज जो आप चेक किया करो दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड एरर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ये है क्या, सेंटेंस से समझिए। लिखा हुआ ही गो टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज स्कूल जाता है। अब सेंटेंस तो ऐसा लग रहा है ठीक है, लेकिन नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो रूल कहता है आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, अर्थात ये जो गो है ये आपका गोज बनेगा साथियों। ये जो गो है ये आपका गोज बनेगा। तो द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। हमेशा याद रखिएगा, आप अपनी वर्ब को उसके सब्जेक्ट के साथ नंबर वाइज हमेशा सेट करके रखें। अगर आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब को भी दोस्तों सिंगुलर होना पड़ेगा, और अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपकी वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा। मतलब नंबर हमेशा मैच करा दीजिए। और आपके एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस उन चारों टॉपिक्स में हमेशा ही पूछा गया है। ये था आपका पहला पॉइंट जिस पर आपको ध्यान देना है ताकि आप गलतियों को सुधार सके दोस्तों। दूसरा पॉइंट आता है रॉन्ग यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का गलत इस्तेमाल बहुत बार देखा गया है कि इन टॉपिक्स में आर्टिकल्स के गलत इस्तेमाल करके दिए होते हैं। जैसे लिखा हुआ शी इज अ ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ऑनेस्ट पर्सन है। सेंटेंस ऐसा लग रहा है सब ठीक ही ठाक है, लेकिन गलत है दोस्तों, क्योंकि ऑनेस्ट वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है और ये वॉवल साउंड होने की वजह से ये आ ऑनेस्ट नहीं बल्कि ये एन ऑनेस्ट होना चाहिए। आपके एग्जाम में आर्टिकल बेस्ड प्रश्न आते हैं। मैंने सेंटेंसेस जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं ये छोटे छोटे दे रहा हूं ताकि आपका भी फोकस ये रहे कि आपको आर्टिकल्स, मतलब पहला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर आपको आर्टिकल्स पर फोकस करना है ताकि चीजें छूटने ना पाए। तो आर्टिकल्स हमारा दूसरा पार्ट है। आर्टिकल आ का यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड और एन का यूज होता है वॉवल साउंड, और आर्टिकल दा का यूज होता है जब कोई स्पेसिफिक नाउन आपके सामने आए तो वहां पे आर्टिकल दा का इस्तेमाल कर दीजिए। तो हमें सेकंड नंबर पे आर्टिकल्स पर फोकस करना है। अगर आर्टिकल दिया हुआ है सेंटेंस में तो जरूर क्रॉस चेक कर लीजिए। पूरे चांसेस होते हैं आर्टिकल वाले
कि वही आपका आंसर होगा। तीसरे नंबर पे है कंफ्यूजन बिटवीन प्रेपोजिशंस। बहुत बार देखा जाता है, प्रेपोजिशंस बहुत ज्यादा है दोस्तों, तो बच्चे लोग पूरा कवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनसे इस वाली की एरर छूटती रहती है या इस वाले ग्रामर का कॉन्सेप्ट हमेशा मिस हो जाता है। प्यारे साथियों, आपको प्रेपोजिशन हमेशा देखते रहना है, बहुत प्रकार से आते हैं। जैसे लिखा है शी इज गुड इन इंग्लिश, मेरे प्यारे साथियों शी इज गुड इन इंग्लिश नहीं होता, बल्कि वो अच्छी है तो गुड एट समथिंग होता है। शी इज गुड एट इंग्लिश होना चाहिए। तो प्रेपोजिशन में लर्न द स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस दैट फॉलो सर्टेन वर्ड्स। आप उन प्रेपोजिशंस को जरूर याद कर लो जो फॉलो करते हैं चीजों को। राइट एवरीवन, तो हमेशा जैसे ये गुड है तो गुड एट समथिंग होता है, गुड एट समथिंग होता है। तो हमें अगर ये पता होता तो एक सेकंड में गुड एट इंग्लिश हम टिक करके पूरे नंबर लेके चले जाते। तो प्यारे साथियों, प्रेपोजिशंस में कंपैरिजन एंड पोजीशन वाला तो पढ़िए, लेकिन फिक्स्ड वाला जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उस पर सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। टेंस मिसमैच बहुत बार एग्जाम में आता है। टेंस मिसमैच, सेंटेंस में टेंस कुछ और लगा होगा और कोई शब्द ऐसा होगा जो किसी और टेंस को सपोर्ट कर रहा होगा। ये क्या चीज है? आई एम वर्किंग हेयर, मैं यहां काम कर रहा हूं, लेकिन काम कर जब से रहा हूं वो यहां पे समय भी मेंशन कर दिया। अब आपको टेंस मिसमैच में आपको पता है कि ये जो सिंस 2010 है, ये जो समय दे दिया कि 2010 से मैं यहां काम कर रहा हूं, जब समय मेंशन हो जाता है तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं रह जाता, बल्कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रह जाता है। तो आई एम वर्किंग की जगह पे आई हैव बीन वर्किंग यहां पे लिखना पड़ेगा, यानी इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलना पड़ेगा दोस्तों। तो हमारा आंसर है कि आप इसको हटा के इसको लगाइए। मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप टेंस जरूर चेक कर लीजिए, यूज द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। क्यों ऐसा है? मतलब टेंस पर आपके एग्जाम में हमेशा प्रश्न बनते हैं, चाहे आप क्लोज टेस्ट करो, फिल इन द ब्लैंक करो, एरर करो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करो, सब में आपको टेंस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। इसलिए इसको जरूर क्रॉस चेक कर लिया कीजिए साथियों। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स की पोजीशन गलत कर देते हैं। जैसे शी ऑलमोस्ट स्पेंट अ ईयर इन लंदन, शी ऑलमोस्ट स्पेंट या ऑलमोस्ट अ ईयर, गलत हो गया ना। तो हमारा जो मिस्टेक है वो ऑलमोस्ट अ ईयर है, लगभग एक साल बोलना था, उसने लगभग स्पेंट बिताया के साथ लगा दिया। तो लगभग बिताया नहीं, बल्कि बिताया लगभग एक साल। तो लगभग जिसको मॉडिफायर कहते हैं उसकी सही पोजीशन जरूर दें। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, कभी ऑलमोस्ट गलत होता है, कभी ओनली गलत की पोजीशन दे देते हैं, कभी किसी की तो कभी किसी की। स्पेशली एडवर्ब की पोजीशन पर जरूर ध्यान दें। एग्जाम में एडवर्ब की पोजीशंस गलत करके बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। अगला है इनकरेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के इनकरेक्ट होने के चांसेस बहुत बार होते हैं दोस्तों। जैसे एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर आईडी, हर किसी को अपनी आईडी लानी चाहिए। अब आपका सब्जेक्ट है एवरीवन और प्रोनाउन आपने लगा दिया देयर। आप जानते हैं कि एवरीवन एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर वहां पे होना चाहिए। इसलिए जो आपका देयर है उसकी जगह पे या तो हिज लिख दीजिए या तो हर लिख दीजिए। हमेशा इस तरीके से प्रोनाउन के मिसमैच होने के, प्रोनाउन के गलत तरीके से यूज होने पर सवाल आते हैं और कई बार देखा गया है। तो प्रोनाउन चैप्टर को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों पैरेललिज्म एरर। पैरेललिज्म पर एरर बन जाती है दोस्तों, कई बार प्रीवियस ईयर में देखा गया है। ये पैरेललिज्म क्या है? कोई भी चीज एक जैसी है तो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे शी लाइक्स, उसको पसंद है। क्या? डांसिंग आईएनजी फॉर्म में है, सिंगिंग आईएनजी फॉर्म में है, तो अगला भी आपका आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए था। जो टू रीड लिखा है वो एक्चुअली रीडिंग होना चाहिए। इसको कहते हैं पैरेललिज्म एरर। पैरेललिज्म में अगर एरर बनी तो आप उसको, पैरेललिज्म को तुरंत पकड़ में आ जाता है कि यार ये एक जैसी है, तो यहां पर भी ऐसा होना चाहिए। इंश्योर ऑल आइटम्स इन अ लिस्ट फॉलो द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, एक ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे होने चाहिए। ये नहीं कि दो आपने आईएनजी में लगा दिया और एक आप V1 बना रहे हो, तो गलत मान लिया जाएगा साथियों। इसके बाद आता है डबल नेगेटिव्स। ये भी आपका एडवर्ब का रूल है। डबल नेगेटिव्स लगा के बहुत बार बच्चों एरर बना दी जाती है। हमेशा ध्यान रखें, डबल नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। नेगेटिव तो सिंगल ही अलाउ है। अब जैसे आई डोंट, डोंट लिख दिया आपने, नॉट यहां पे, और नो भी लगा दिया, हो गई ना डबल नेगेटिव वाली एरर। तो आपको नेगेटिव हमेशा सिंगल लिखना है। आई डोंट नीड एनी हेल्प होना चाहिए, जो लिखा है आई डोंट नीड नो हेल्प। तो
तो आई डोंट नीड एनी हेल्प लिखिए, वहां पे एक नो को हटाइए, एनी लगा दीजिए। अवॉइड यूजिंग टू नेगेटिव्स, मतलब डबल नेगेटिव बहुत तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों। कभी अनलेस अनटिल के साथ आपका डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट कुछ लगा देता है, नॉट लगा देता है, वो गलत होता है। बहुत प्रकार के हैं दोस्तों। हार्डली स्कार्सली के साथ नॉट लगा देगा, वो गलत है। किसी भी प्रकार से डबल नेगेटिव्स यूज मत करिएगा। अगला है रिडंडेंसी एंड वर्डिनेस। द रीजन, बच्चे ये वाला बड़ा ही शानदार है। द रीजन व्हाई ही फेल्ड इज बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। आपने कंजंक्शन पढ़े होंगे। ये रिडंडेंसी एंड वर्डिनेस वाला खेल बहुत शानदार है। किसी वर्ड के साथ किसी वर्ड का होना, अगर उसमें मिसमैच हो जाती है, जैसे द रीजन वाई के साथ बिकॉज नहीं आता बल्कि दैट आता है। द रीजन वाई के साथ बिकॉज नहीं आता, दैट आता है। द रीजन ही फेल्ड इज दैट, आपको दैट लिखना है वहां से हटा के, किस चीज को, बिकॉज को हटा के। सो गाइज आपको ध्यान रखना है कि किसके साथ कौन सा, जैसे नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो आएगा, नाइदर है तो नॉर आएगा, यानी ये कंजंक्शन का पार्ट है। सो अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स और फ्रेजेस। बहुत बार अननेसेसरी वर्ड्स जुड़ जाते हैं, उसको पूरा हटा के यही सही वाला शब्द वहां पे लगाइए। एरर इन यूजेस ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एडजेक्टिव्स की डिग्री के साथ बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। शी इज मोर स्मार्टर देन हर ब्रदर। अब आप ध्यान से देखिए, शी को उसके भाई से ज्यादा स्मार्ट बताया, तो ये स्मार्टर तो ऑलरेडी आपकी कंपैरेटिव डिग्री थी, इसके साथ मोर लगा के इसको गलत बना दिया गया। यानी आपको ध्यान रखना है कि आपकी डिग्री बेस्ड, अगर डिग्री बेस्ड सवाल में कुछ क्वेश्चंस डाले जाएं, शब्द डाले जाएं, तो आप उसको जरूर चेक करिए। चांसेस पूरे पूरे होते हैं कि डिग्री पर आपके सवाल बने दोस्तों, एरर्स बने वहां पे। डोंट यूज मोर विद एडजेक्टिव एंडिंग विद ईआर। ईआर से एंड होने वाले के पहले मोर मत लगाइए, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है। तो जो पहले से कंपैरेटिव है उसको दोबारा कंपैरेटिव मत बनाइए, जो पहले से सुपरलेटिव है उसके साथ मोस्ट मत लगाइए। नेक्स्ट है इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर को इनकरेक्ट करके भी बना दिया जाता है, जैसे ही ओनली स्टडीज इन द इवनिंग। ही ओनली स्टडीज है या ही स्टडीज ओनली इन द इवनिंग, वो केवल शाम को पढ़ता है, तो ही स्टडीज ओनली इन द इवनिंग। अभी कुछ देर पहले ऑलमोस्ट वाला कुछ ऐसा ही था। तो बच्चे ये वर्ड ऑर्डर इनकरेक्ट कर देंगे, जहां पे लिखा होना चाहिए वहां ना लिख के कहीं और लिख देंगे, और ये उसकी गलती है। तो आपको सही पोजीशन देखना है, शब्द को, एडवर्ब को उसकी सही पोजीशन पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए करेक्ट ऑर्डर रखें, इनकरेक्ट ऑर्डर नहीं। और वो पढ़ने से कहीं ना कहीं कुछ गलत सलत समझ में आ ही जाता है। कंफ्यूजन इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के 5 से 6 रूल्स हैं दोस्तों, 5 से 6 रूल्स मात्र हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। और इन्हीं 5 से 6 रूल्स में पूरा कंडीशनल समा जाता है। कंडीशनल जरूर देखिए। अब आपके अगर फ्यूचर में कंडीशनल है तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये प्रिंसिपल है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं होती है। इसलिए इफ आई विल गो की जगह लिखेंगे इफ आई गो, यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है। मैं आपको अभी कंडीशनल या कोई ग्रामर का रूल नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि क्या कॉमन मिस्टेक्स आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जो आपको ध्यान देना है और गलतियां करने से बचना है। जो चीज आपको अवॉइड करनी है वो ध्यान रखें कि आप इन चीजों पर नजर रखें। अगर नजर नहीं रख रहे हैं तो वो चीज आपको अवॉइड करनी है और नजर बनाने की हैबिट डालनी है साथियों। कंजंक्शन बेस्ड एरर्स, जैसे ऑल्दो ही वॉज रिच, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, तो ऑल्दो के साथ कभी भी बट नहीं आता। या तो आप एट लगाते हैं या कुछ नहीं लगाते, कॉमा से भी काम चल जाएगा। तो बट हटा दीजिए, तब भी सेंटेंस हमारा सही है। ऑल्दो ही वॉज रिच, ही वॉज अनहैप्पी, कंजंक्शन बेस्ड सवाल बनते हैं। तो प्यारे साथियों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ग्रामर वाले आपको जिन पर फोकस करना है वो आपको मैंने बताया। और इन चीजों को बड़े ध्यान से प्रैक्टिस, ये एक दिन में नहीं होगा। आप सोचे कि हमने आज सुन लिया, संदीप सर ने आज बता दिया, अब तो हमें आ ही गया। नहीं आया अभी भी, मुझे पता है नहीं आएगा अभी भी। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कम से कम 15 दिन की रेगुलर प्रैक्टिस मांगते हैं। यू विल हैव टू स्पेंड योर 15 डेज गाइस। 15 दिन आपको लगाना पड़ेगा। अरे 5 साल सीखने से बेहतर है 15 दिन लगा लो यार। आप इतना कर लो, आप में इतना तगड़ा वाला इंप्रूवमेंट दिखेगा ना, आपको खुद ही यकीन नहीं होगा। बस आप इस सीक्वेंस को फॉलो करिए। जो जो चीजें मैंने बताई है इसमें जंबल्ड मत करिएगा, इसको ध्यान से समझिए क्या क्या देखना जरूरी है। इतना देख लिया ना
तो आप लगभग सारी ही एग्जाम वाले प्रश्न एरर वेरर वाले या ग्रामर वाले निपटा डालेंगे आप। इतना देखने का मतलब जिन जिन टॉपिक्स पे मैंने बात करी है, इन टॉपिक्स पर आपका ध्यान रहना चाहिए जब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। फिर आता है टिप्स टू अवॉइड मिस्टेक्स। क्या आपको कौन सी टिप्स है मिस्टेक्स? पहला पॉइंट है रीड केयरफुली। आपको चीजों को बड़े केयरफुली अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस को बड़े ध्यान से केयरफुली आपको रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहा है। जब आपको चीजें समझ में आएगी तो आप उसकी चीजों को या उसमें ग्रामर का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन आप अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा है रिवाइज रूल्स। एक बार पढ़ के मत सोचिएगा कि रूल्स याद हो गए, पहली बार में समझ में आता है लेकिन हमेशा याद रहेगा, एग्जाम तक याद रहेगा। फॉर दैट यू विल हैव टू रिवाइज रूल्स, गो थ्रू बेसिक ग्रामर रूल्स रेगुलरली। और ये चीज आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। एक एक रूल पे 5-5, 10-10 बार का रिवीजन होना चाहिए, तब जाके वो टिकता है दोस्तों। इसलिए रिवाइज रूल्स। तीसरा है प्रैक्टिस डेली। डेली बेसिस पे आपको ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। You will have to solve error detection on daily basis. You will have to solve sentence improvement, closed test, filler, everything based on grammar on daily basis, guys. अब जाके कहीं इंप्रूवमेंट का सोचिएगा। सॉल्व प्रीवियस ईयर्स एसएससी क्वेश्चन पेपर आप प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर सकते हैं। फोकस ऑन कॉमन एरर्स, पे स्पेशल अटेंशन टू द अबव एरियाज ड्यूरिंग प्रिपरेशन। जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो सारे पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा। जो जस्ट मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले वो 13 पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किया। मेरे प्यारे साथियों, आप इन सारे पॉइंट्स को फोकस करें। जो चीजों को अवॉइड करना है वो अवॉइड करने की बात करी मैंने, वो ध्यान दीजिए। और जिन चीजों पर फोकस करना है, जिन चीजों को एरर स्पॉट करते हुए या ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन करते हुए आपको ध्यान देना है, उन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, यकीन मानिए, अगर आपने ये सब कुछ कर लिया ना तो आपको खुद यकीन नहीं होगा जितना परिवर्तन होगा आपकी अपनी इंग्लिश में। इसलिए इसको जरूर फॉलो कीजिए। आज के सेशन में इतना काफी है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप तक आज के इस सेशन से जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था वो आपको मिल चुका होगा। चलिए फिर अगली वीडियो में फिर से कुछ नए धमाकेदार इंफॉर्मेशन के साथ मैं फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इनको फॉलो करें और मुझे जरूर बताएं वीडियो के कमेंट में आखिर रिस्पॉन्स और रिजल्ट कैसा आया इन चीजों को फॉलो करने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और अपने हर साथियों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा साथियों। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जय हिंद, ऑल द बेस्ट गाइस।